अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान और आज का हमारा टॉपिक है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले। जब बनी नौ इंसान की तख्लीक हुई, उससे पहले क्या था। इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक ज़िंदगी गुजार आए हैं। बदकिस्मती से उसका तसव्वुफ बहुत ही कम लोगों को हासिल है। हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलम अरवाह में। अल अरवाह जुलूदुल मुजन्नद, लश्करों के लश्कर थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इंसान बनी नौ इंसान की आखिरी रूह तक आलम अरवाह में रूहें पैदा कर दी गई थी। वहां अहद लिया था अल्लाह ताला ने। क्या अहद लिया था? अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का, अल्लाह ताला ने अपने खुदा होने का, अल्लाह ताला ने अपने रब होने का अहद लिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम अलू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब अरवाह ने, सब रूहों ने मिलकर जवाब दिया था, क्यों नहीं, बेशक आप हमारे रब हैं, हम गवाह हैं। पहली बात तो यह है कि जो अहद होता है वो इंसान जब तक उसको शऊर ना हो तो अहद जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो शऊर के आलम में ही इंसान कोई अहद, कोई प्रॉमिस, कोई किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब दुनिया में हम किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं, मैं बकायमी होशो हवास से तस्लीम करता हूँ, या मैं बकायमी होशो हवास से ये कहता हूँ। तो उस वक़्त जब अहद लिया गया था तो सब ने बोला था, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। तो इसका मतलब है हम शऊर की मनाजिल को तय कर चुके थे आलम अरवाह में। मतलब कि बनी नौ इंसान की जितनी भी रूहें थी वो आलम अरवाह में ये शऊर की मंजिलें थी उसको तय कर चुकी थी। लेकिन एक बात है, उस वक्त शऊर की मनाजिल को तय कर चुकी थी, लेकिन थे हम रूह की सूरत में ही। और यही वो मकाम है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मता वजब अलका नबू या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के ताला के रसूल, आपको नबूवत कब मिली? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गारा गूंद ही हो रहा था, अभी वो मिट्टी और पानी के बीच में ही शय थी, उस वक्त में भी मैं नबी था। मतलब कि अभी आलम खलक का आगाज नहीं हुआ था, अभी आलम अरवाह में रूहें भी अपनी इम्तियाजी शान के साथ थी। रूह मोहम्मदी को अगर नूर मोहम्मदी कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अरवाह को अपनी नूर से पैदा किया और इसीलिए नूर मोहम्मदी कहना जो है वो गलत नहीं है। अरवाह का जो मादा तख्लीक है वो नूर है, फरिश्ते भी नूर हैं और अरवाह हैं। ये रवायत है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। हम सब से उस टाइम में अहद लिया गया और फिर हमको सुला दिया गया, ये पहली मौत थी। और दूसरी मौत जो है जब इंसान को दुनिया में भेजा जाएगा, जब इंसान को दुनिया में भेजा और जब इंसान ने दुनिया में अपना वक्त गुजारा, जितना वक्त गुजारने का उसका वादा हो चुका था अल्लाह ताला के साथ, और फिर अल्लाह ताला ने रूह को अपने पास बुलाया और जस्ते खाकी जो है वो जमीन पे रह गया, ये दूसरी मौत है। जिस तरह इंसान की रूह की तख्लीक से लेकर आखिरत तक मौतें दो है, इस तरह अल्लाह ताला इंसान को जिंदा भी दो मरतबा ही करेगा। पहली मरतबा इंसान जिंदा तब हुआ था जब अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में रूह दाखिल की, इंसान जिंदा हुआ। दूसरी मरतबा इंसान तब जिंदा होगा जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दोबारा इंसान में रूह फूंकेंगे, उसको अपना हिसाब देना होगा। फरमाते हैं कि 40 दिन तक जो है इंसान जो है मादरे शिकम में एक नुतफे की सूरत में रहता है, और
40 दिन तक फिर वो एक लोथड़े की शक्ल में रहता है। 40 दिन तक उसका जिस्म के बॉडी पार्ट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि ये जो उसकी रूह है उसको उठाओ और उसमें जाके डाल दो। और इस तरह इंसान की जो रूह है जिसको सुलाया गया है आर्जी तौर पे, वो उसके जिस्म के अंदर दाखिल होती है, वो पहली दफा जिंदा होता है। और दूसरी दफा जब इंसान जो है इस दुनिया में उसकी जांच होगी, उसने सही किया, गलत किया, ठीक किया, बुरा किया, अच्छा किया, बद किया, ये सारी चीजों के बाद दुनिया में फिर दोबारा उसको मौत होगी और आखिरत में दोबारा फिर उसको जिंदा किया जाएगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने जब स्टार्टिंग में ही जब अरवाह को तख्लीक किया अपने नूर से, अल्लाह ताला ने उस टाइम ही अहद ले लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने बोला था क्यों नहीं, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, आप हमारे रब हैं। और इंसान कितना बुरा है कि अपने रब के साथ वादा करके, अपने रब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, अपने रब की वहदानियत की तस्दीक करके शऊर के आलम में, आलम अरवाह में तस्दीक करने के बाद जब दुनिया में आता है तो उस रास्ते को भूल जाता है। दुनिया में आके उसकी वहदानियत का इनकार करना शुरू कर देता है। दुनिया में आके अच्छे कामों से मुंह फेर के बुरे कामों की तरफ चल पड़ता है, अच्छाई के रास्ते को छोड़ के बुराई के रास्ते की तरफ चल पड़ता है, अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेता है, अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश ही नहीं करता। ये तो सेम और सेम मिसाल वैसे ही है जैसे एक बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए उस्ताद के पास भेजा गया, उसको क्लास में दाखिला दिलवाया गया, उसने फॉर्म साइन किया अपने होश में कि मैं इस क्लास में दाखिला ले रहा हूँ, और उस्ताद ने उसको तालीम भी दी, और जब वो इम्तिहान में बैठने का उसका वक्त आया तो वो इम्तिहान से ही इनकारी है। वो समझता है उस्ताद और क्लास और ये जो स्टडी है ये कुछ भी नहीं है। ये सेम ऐसे ही इंसान के साथ है कि इंसान ने वादा भी किया, इंसान ने शौर के साथ उस चीज़ की गवाही भी दी, और फिर दुनिया में आके उसकी वहदानियत को तस्लीम नहीं करता है। यही चीज़ देखने के लिए तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है। और जब आखिरत वाले दिन अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा ना उनको, सब इंसानों को, हम समेत सब इंसानों को अल्लाह ताला जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला पूछेगा क्या हुआ था तुमको? पहले मेरी वहदानियत की तस्दीक की, पहले मेरी वहदानियत का इकरार किया और दुनिया में जाके भूल गए। ये दुनिया जो है इतना मुख्तसर अरसा है हमारे लिए, बनी नौ इंसान के लिए, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। इम्तिहान किस चीज का? जो चीज उसने हमें स्टार्टिंग में सिखाई है उस चीज को हमने यहाँ आके प्रूव करना है कि वो एक ही है। और वो चीज सीखने के बावजूद, वो चीज जो है उसका इकरार करने के बावजूद हम दुनिया में आके उसको भूल जाते हैं, हम दुनिया में उसको तस्लीम ही नहीं करते। और अगर हम उसको तस्लीम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को तस्लीम करते हैं, बस ज़ुबानी कलामी तस्लीम करते हैं और उसके बताए हुए रास्तों पे तो चलते ही नहीं है। कितनी चीज़ों से वो मना करता है तो हम वही चीज़ें जो है वो दोबारा करना शुरू कर देते हैं। कितनी चीज़ों का वो हुक्म देता है, हम उन चीज़ों से दूर भाग जाते हैं। ए मुसलमानों, एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए, कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म का इनकार करने पे शैतान को अपनी बारगाह से निकाल दिया था। हम दिन में कितने हुक्म उसके नहीं मानते, अपने रब के सामने टक्कर लेते हैं अपने रब से। जैसे सूरत रहमान में आता है कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए जन्नत है। रब के सामने खड़ा होना क्या है? रब के सामने रब के सामने खड़ा होना यही है कि जिस चीज के लिए वो मना करता है और उसी चीज से हम किनारा कशी इख्तियार करें। खड़ा होना क्या है? कि जिस चीज से वो मना करता है उस चीज को ही हम करते हैं, ये उसके सामने खड़ा होना है। अगर वो बोलता है कि शराब ना पियो, जुआ ना खेलो,
نماز پڑھو، برے راستے پہ نہ چلو، تو ہم وہی چیزیں کرتے ہیں. ہم شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، برا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں. نماز کا حکم دیتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے. یہی تو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب سے ٹکر لینا ہے. ذرا سوچ کے دیکھیں کہ دن میں کتنے اس کے حکم جو ہے اس کا انکار کر کے ہم خدا سے ٹکر لیتے ہیں. کسی انسان کی بس کی بات ہے کہ خدا سے ٹکر لے سکے؟ وہ خدا جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز، کوئی چیز کرنے میں، کوئی چیز بنانے میں، کچھ کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے. لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تردد ہوتا ہے ایک موقع پہ. حیرانی والی بات ہے نا، جو خدا سب کچھ کر سکتا ہے اس کو ہیزیٹیشن کیوں ہوتی ہے کسی ایک کام میں؟ یہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ خدا کی محبت کی انتہا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تردد تب ہوتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کی جان نکالنے کا حکم دیتا ہوں. موت مجھے پسند ہے لیکن میرے بندے کو پسند نہیں ہے، تو مجھے تب تکلیف ہوتی ہے، مجھے تب اچھا نہیں لگتا کہ جو میرا بندہ، میرا مومن بندہ میرے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرتا ہے، میری روکے گئے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کو میں تکلیف دینے لگا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے نا کہ موت کے بعد رب سے ملاقات ہونے والی ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے، موت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو اشتیاق ہے وہ اس کو ساری تکلیف جو ہو، موت کی سختی جو ہے اس کو جھیلنے کا جو ہے وہ صبر مل جاتا ہے، اس میں پاور آ جاتی ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے، وہ ہنسی خوشی جو اس تکلیف سے گزر جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مع السلام، اپنا خیال رکھیے گا.